सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। पी रेखा कौशिक जी का बहुत बहुत स्वागत सतनाम। कवि डिजन कुर्रे कोहिनूर साहब का भी बहुत बहुत स्वागत सतनाम। कामिनी पुरैना जी कवित्री हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सतनाम। काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। और आज के खास मौके पर आज का जो विषय है, छत्तीसगढ़ में उभरते हुए साहित्यकारों पर हमारी आज की परिचर्चा है। और समय समय पर हम साहित्यकारों पर, कवियों पर विचार गोष्ठी करते रहते हैं। और ये क्रम लगातार हमारे इस चैनल में चलते रहता है। लेकिन हम कविगणों से, साहित्यकारों से ये निवेदन भी करते हैं कि नए नए जो उभरते हुए सृजन कलाकार हैं या लेखक हैं, चाहे वो छोटी छोटी कविता लिखते हो या किसी भी प्रकार का लेखन कार्य करते हो, उन सब को हम आमंत्रित करते हैं और उनका ही ये मंच है। भाई साहब, मानवता चैनल आप सब लोगों का अपना चैनल है। इस पर अपने विभाग, विचार, राय रख सकते हैं और हमारे मेघराज जी को भी सूचित कर सकते हैं, हमें भी सूचित कर सकते हैं। और आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने कविगणों का स्वागत करते हैं। और आज की इस परिचर्चा पर मैं आ, रेखा कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं कि उभरते हुए छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों पर अपने विचार रखेंगे आज के इस मंच पर। स्वागत है सतनाम। सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। मंच पर मंचासीन हमारे चैनल में उपस्थित सभी संजनों को सादर नमन। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को सादर नाम है, नमन है। और मैं कवि सम्मेलन में फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ अभी। और कवियों के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि समाज के आईना होते हैं कवि। जो समाज में देखते हैं उसको कलम में के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहना चाहिए कि ये भी एक प्रहरी की तरह होते हैं, समाज में सचेत करते हैं, सजग करते हैं हमको। और इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है कवियों का। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं अपने कविता के माध्यम से गाय बोलना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना के रूप में। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। तोर को रामा उपजन बाढ़ी, तोर को रामा उपजन बाढ़ी, ऋषि मुनि सतधारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरे। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। हर पातिर माँ बसे बिलासपुर, बिलासा दाई के नगरी। हर पातिर माँ बसे बिलासपुर, बिलासा दाई की नगरी। लघु भारत कहा थी भिलाई, जेकर बजर छाती लोहाटी। किसिम किसिम के भाषा बोली, किसिम किसिम के भाषा बोली, रस घोले जैसे मिश्री। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। मैंने पाट के सुघर नजारा, विंध्य पर्वत माला। मैंने पाट के सुघर नजारा, विंध्य पर्वत माला। सरभंजा के जल प्रपात, बौद्ध मंदिर देवाला। सरभंजा के जल प्रपात, बौद्ध मंदिर देवाला। छत्तीसगढ़ माँ बस गे तिब्बत, छत्तीसगढ़ माँ बस गे तिब्बत, जिला कहते शिमला। मोर छत्तीसगढ़ महतारी निकलागे तोरे दुआरी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी
निकला गे तोरे दुआरी। इस तरह से जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी वंदना, मतलब माता समान मानते हैं छत्तीसगढ़ को। तो उसका वंदना से शुरू करते हैं, चाहे कवि सम्मेलन हो या कोई अन्य प्रोग्राम जैसे। तो भारत माता की स्तुति या छत्तीसगढ़ महतारी की स्तुति करके शुरुआत करते हैं। और अपने रचना के ही माध्यम से और एक मैं पेश करना चाहूंगी कि मन के विचार। तो कोई भी कवि या लेखक अपने मन के विचार को ही प्रस्तुत करता है, तो उसी माध्यम से मैं पेश कर रही हूँ। मन में मेरे आया विचार, मन में मेरे आया विचार, सबके सपने हो साकार। कह सकूं मन का हाल, कह सकूं मन का हाल, रख सकूं सबका ख्याल। धरती के कण कण में ओस की बूंदों में संगम, धरती के कण कण में ओस के बूंदों में संगम। माँ की लोरी में बच्चों के किलकारी में मधुरम, माँ की लोरी में बच्चों के किलकारी में मधुरम। मंदिर की प्रार्थना में, मंदिर की प्रार्थना में, मस्जिद के अजान में सरगम। गांव की पगडंडी में लहलहाती फसलों में स्पंदन। संतों की वाणी में, संतों की वाणी में, महापुरुषों के इतिहास में है अमानत। विश्व बंधुत्व में, विश्व बंधुत्व में, भाईचारा व समरसता में संभाव। मजदूरों की मेहनत में, मजदूरों की मेहनत में और किसानों की सेवा परायण में अंतर्भाव छुपा है। जीने की तरीके संस्कृति में, जीने की तरीके संस्कृति में, सभ्यता के भौतिक सुख में प्रादुर्भाव। अमराई की छाव में, अमराई की छाव में, पंछियों के कलरों में विहंगम। मन में मेरे आया विचार, सबके सपने हो साकार। कह सकूं मन का हाल, रख सकूं सबका ख्याल, रख सकूं सबका ख्याल। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया पी रेखा कौशिक जी। आपने आज की इस प्रथम वक्तव्य के रूप में आपने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन के संदर्भ में जो स्तुति के रूप में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, तो आज के इस कार्यक्रम को आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति के रूप में अपने विचार रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं आज की इस परिचर्चा पर डिजन कोरे जी को आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आज की परिचर्चा पर अपनी विचार रखेंगे। डिजन कोरे साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आदरणीय प्रायोजक मेघराज सिंह जी, और आज अतिथि पहुना के रूप में हमारे बीच में आए हैं बहुत ही सम्माननीय आदरणीय रेखा कौशिक दीदी जी, कामनी पुरैना दीदी जी, आप सब ला मोर प्रणाम, जय सतनाम। निश्चित ही भैया हम बात करी कि साहित्य की गोट करी तो कबू नहीं सिराए। साहित्य की बात करी तो दुनिया एक विशाल समुद्र है। निश्चित ही मैं अपन बात छत्तीसगढ़ी में रखे के प्रयास करी हूँ। चूंकि हमन एक छत्तीसगढ़ के वासी हन, और छत्तीसगढ़ी में जब आज भी हमार भाषा ला माने भाषा के दर्जा नहीं मिले, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ी के ऊपर साहित्यकार मतलब बहुत काम करे लागी। साहित्य में कोई बड़े नहीं हुए ना कोई छोटे नहीं हुए। साहित्य में वजन होना चाहिए, जो शब्द लिखथन रचना करथन उमा वजन होना चाहिए, तब एक थोड़ा से महत्व और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते। निश्चित मैं कहना चाहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार, युवा साहित्यकार मन अभी आगू आवा थे और एक से बढ़कर एक रचना सृजन करा थे। वही बीच में मोहू एक नवांकुर कवि के रूप में एक पहचान मिलिस। एक के बाद एक पुस्तक लिखत गए, और आज मोर कम से कम व्यक्तिगत पुस्तक 7 ठन होगी से, जेमा मैं छत्तीसगढ़ी के ऊपर भी काम करे हूँ। सोनहा बिहान आहे, अजर अमर सतनाम आहे, सतनाम चालीसा आहे, और सुनता के अंजोर आहे। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ी के ऊपर हम कई ठो प्रयास करें, कई ठो पुस्तक लिखें, और अभी भी ये जारी है। तो
हमार जो छत्तीसगढ़ के युवा साहित्यकार मन निश्चित ही आज आगू बढ़ा थे। अब मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने अवैया समय में छत्तीसगढ़ी भाषा ला एक राजभाषा के दर्जा मिला है और छत्तीसगढ़िया मन ला एक बढ़िया विशेष पहचान मिला है। निश्चित ही आप जो मुद्दा रखे हो कि आज कवि मन ला आप आमंत्रित करे हो और कवि मन निश्चित ही अपन रचना लेख करथे और अपन जो भाषा बोली में लिखे और लिखे के प्रयास करथे। तो मैं सरकार से भी छत्तीसगढ़ शासन से भी आह्वान करिया कि अवैया बेरा में निश्चित ही छत्तीसगढ़ी ला एक राजभाषा दर्जा मिला है, ताकि हमार पहचान केवल भारत में नहीं अपितु देश में होना चाहिए, बगरना चाहिए। आज हमन बात करी कि हमारे पबरित भुइयां छत्तीसगढ़ में आज प्रतिभावान लइका मन की कोई कमी नहीं, चाहे खेल में हुआ, चाहे पढ़े में हुआ, चाहे कोई काम करे में हुआ, चाहे किसानी करे में हुआ, चाहे साहित्य क्षेत्र में, कहीं न कहीं हर क्षेत्र में अपन अपन जो है प्रतिभा में अपन मतलब कायम है और निश्चित ही एक नया कीर्तिमान रचा थे, गढ़ा थे। तो हमन ला जो साहित्यकार मन ला एक पहचान और एक अच्छा मौका मिले बर निश्चित ही ये भाषा ला जो छत्तीसगढ़ी बोली ला एक भाषा के रूप में दर्जा किया जाए। और हमार रेखा दीदी हा जो छत्तीसगढ़ी महतारी के वंदना करी से, मैं चाहता हूँ एक छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर मैं भी रचना सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया तो छत्तीसगढ़ी के जो साहित्य पहचान मिलना है तो कहीं ना कहीं हम मतलब रचना करे बर लागी। तो मैं आप मन के बीच में मैं परोसे के प्रयास कर रहा था, आप सुनो। जी, बहुत स्वागत है। जिनसे उर अंतस में नहीं थी, जिनसे जिनसे उर अंतस में नहीं थी प्रेम सुधा रस घोली है, अब पावन है परिपाटी जिसकी छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। तीज छेरछेरा पोरा में, तीज छेरछेरा पोरा में, राखी पुण्य हरेली में, अब खुशी झलकती है मित्रों में, संगी सखी सहेली में। जहां धरा की मिट्टी को भी चंदन माने जाते हैं, नदियों में गायों में माँ की छवि पहचाने जाते हैं। और हर पाहन को देव मानकर चढ़ती कुमकुम रोली है, पावन है परिपाटी जिसकी छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी, छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी, भाजी में गुड़ भरा हुआ, छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी, भाजी में गुड़ भरा हुआ, अब बासी चटनी खाने वाला बल बुद्धि से खरा हुआ। और जहां सदा खेती खारों में, जहां सदा खेती खारों में मेहनत करते नर नारी, अब धान कटोरा कहलाती है छत्तीसगढ़ी महतारी, छत्तीसगढ़ी महतारी। महकत धान के है बिखेरती, महकत धान के है बिखरती, लहके धनहा डोली है, अब पावन है परिपाटी जिसकी छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। पूरे भारत में जिस भूसे, पूरे भारत में जिस भूसे विद्युत की परिभाषा है, और हमारे जो राज्य में विद्युत पैदा होते कोरबा से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जिस भूसे विद्युत की परिभाषा है, अकोल खान उत्थान करेगा सरकारों की आशा है। जहां पर्यटन सुखद अलौकिक, जहां पर्यटन सुखद अलौकिक, वन पर्वत न घाटी है, मातु पिता की सेवा करना अपनी शुभ परिपाटी है। गर्व हमें है अपने भू पर, गर्व हमें है अपने भू पर, जहां हमारी टोली है, पावन है परिपाटी जिसकी छत्तीसगढ़ी बोली है, छत्तीसगढ़ी बोली है। तो निश्चित ही जो हमार बोली जो छत्तीसगढ़ी है, और मैं कहना चाहता हूँ एक रचना में और छत्तीसगढ़ी में, ये तो हिंदी में जो छत्तीसगढ़ी बोली शीर्षक के ऊपर रचना मैं करे रहे हैं, मैं एक छत्तीसगढ़ी में एक रचना और परोसना चाहता। सतनाम हमर पहचान, एक मैं पुस्तक लिखे रहे हूँ अजर अमर सतनाम में, और उमा हमर एक मैं रचना जेकर शीर्षक रही से सतनाम हमर पहचान, उमा मैं लिखे रहे हूँ आपके बीच में आज बोले के अवसर मिला थे, तो मैं ये रचना ला सुनाना चाहूँ।
होथे जिन मन सीधा साधा, पाथे अड़बड़ मान जी। होथे जिन मन सीधा साधा, पाथे अड़बड़ मान जी। सादा कपड़ा वो सादा झंडा, सतनाम हमर पहचान जी। सतनाम हमर पहचान जी। संसो करे बर लागी समाज, संसो करे बर लागी समाज के, आज अवैया पीढ़ी बर। सरग निसेनी जेला कैथन, सरग चढ़ोइया सीढ़ी बर। सरग चढ़ोइया सीढ़ी बर। शिक्षित होवै हर अब समाज, शिक्षित होवै अब समाज हर, कोनो जन अज्ञान रहे। और सबके घर में दाना पानी, और सबके सम्मान रहे। और ऊंच नीच और भेद भावला, ऊंच नीच और भेद भावला, मन ले आज हटान जी। और सादा कपड़ा और सादा झंडा, सतनाम हमर पहचान जी। सतनाम हमर पहचान जी। कामनी बहुत दीदी आ सुंदर गए, भाई। प्रणाम प्रणाम दीदी, जय जोहार। और जय जोहार भाई, ये जय रचना जोहार। के दूसरा पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। दुख के जम्मो डारा ला काट के, दुख के जम्मो डारा ला काट के, सुख और सुमत विधान बनाओ। अब मत भटकाओ मत मृत तृष्णामा, अब मत भटकाओ मृत तृष्णामा, जग के परम सुजान बनाओ। ये जिंदगी के भरा बुराला, ये जिंदगी के भरा बुलाला, नैन खोल पहचाना रे। हीरा जैसे मनुज जन्म ला, चिखला मा झनसाना रे। चिखला मा झनसाना रे। पत घाम बर छैया खातिर, तीपत घाम बर छैया खातिर, बनाबो हरियर मचान जी। सादा कपड़ा और सादा झंडा, सतनाम हमर पहचान जी। सतनाम हमर पहचान जी। जी बहुत शुक्रिया डीजन कुर्रे साहब। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे बीच में प्रखर छत्तीसगढ़ के उभरते कविगण जुड़े हैं, साहित्यकारगण जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं हमारे बीच में काफी लंबे समय बाद कामिनी पुराना जी आ रही, बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। आज की इस परिचर्चा जय पर मैं सतनाम। कामिनी जी को आमंत्रित करता हूं कि इस पटल पर अपने विचार रखेंगे। उभरते हुए छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों पर आज की परिचर्चा है। तो मैं कामिनी पुराना जी से चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के उभरते हुए साहित्यकारों और कवियों के ऊपर में उनकी क्या रचना है, क्या सोच है, और क्या कुछ उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। कामिनी पुराना जी, स्वागत है। जी जी सर। सबसे पहले मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित हमारे साहित्यकार भाई डिजेंद्र कुर्रे और दीदी पी रेखा कौशिक को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमन। जय सतनाम। सबसे पहले अपने आदरणीय बड़े भैया मेघराज जी को, आदरणीय जगदीश कुर्रे भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हम जैसे शौकिया तौर पर लिखने वाले रचनाकार को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, उनकी रचना को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आप लोग के लिए धन्यवाद स्वरूप दो लाइन कहना चाहूंगी कि हम जैसे शौकिया तौर पर लिखने वाले रचनाकार को, हम जैसे शौकिया तौर पर लिखने वाले रचनाकार को आगे बढ़ने का मौका देकर बढ़ा दिया हमारा मान है। हम जैसे शौकिया तौर पर लिखने वाले साहित्यकार को आगे बढ़ने का मौका देकर बढ़ा दिया हमारा मान है। हमें सम्मान देने वाले आप सभी गुरुजनों, बड़े जनों को बारंबार प्रणाम है। हमें सम्मान देने वाले आप सभी बड़ों को बारंबार प्रणाम है। मैं मंच के माध्यम से बाबा जी से आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं पूज्य गुरु बाबा घासी को। शीश झुकाते नमस्कार करते हैं पूज्य गुरु बाबा घासी को, जिसने गिरौदपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को, जिसने गिरौदपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को। मैं साहित्यकार भाई डिजेंद्र कुर्रे के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी, जो बहुत अच्छा रचना लिखे। लिखते लिखते गुजरे हमारा आज भाइयों, लिखते लिखते गुजरे हमारा आज भाइयों, ऐसा लिखो कि आने वाली पीढ़ी हम पर नाज करे कल भाइयों। लिखते लिखते गुजरे हमारा आज भाइयों, ऐसा लिखो कि आने वाली पीढ़ी हम पर नाज करे कल भाइयों। आप सभी ने बहुत अच्छी रचना बोले। अब मैं तो छत्तीसगढ़ में नहीं लिख पाती और ना ही मैं कोई साहित्यकार हूँ। ये बड़े भैया कुर्रे भैया का जो ये है, जो मुझे साहित्यकार समझते हैं और मुझे मौका देते हैं, अन्यथा मैं छोटी छोटी रचना लिखती हूँ। और भाई डिजेंद्र कुर्रे मेरे गुरु हैं, उनसे
थोड़ा सीख लेती हूँ मैं, और मेरी दीदी पीरेखा कौशिक है, उनसे सलाह लेते रहती हूँ। तो मैं दो लाइन मैं भी छत्तीसगढ़ महतारी के लिए कहना चाहूंगी कि अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है, अनेकता में एकता, यही इसकी विशेषता है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग इसकी भाषा है, अनेकता में एकता, यही इसकी विशेषता है। मैं गर्व करती हूँ ऐसी छत्तीसगढ़ की माटी पर, मैं गर्व करती हूँ ऐसी छत्तीसगढ़ की माटी पर। धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर, धन्य हो गया जीवन मेरा जो जन्म मिला इस धरती पर। तो आपने पूछा भैया कि आज के साहित्यकार जो है, उभरते हुए साहित्यकार को मौका दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के हमारे साहित्यकार, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत साहित्यकार हो गए हैं जो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लिखते जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, जो लिखते हैं और वो जो देखते हैं वही अपने साहित्य में कलमबद्ध कर देते हैं। तो कोरोना काल के समय से बहुत ऐसे साहित्यकार हैं जो खुलकर सामने आए हैं और आगे समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कोरोना काल में मैं भी प्रयास करी हूँ छोटा मोटा रचना लिखने के लिए, और छोटा 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 लिखती हूँ। मैं वैसे 2018 से अपनी रचना स्टार्ट करी हूँ, रचना लिखने का प्रयास करी। और हमारे साहित्यकार भाई लोग भिलाई में आए हुए थे और उन्हीं के साथ मुझको भी रचना पाठ करने का मौका मिला। उसी समय से मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट रचना है, मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ कि कौन कहता है नारियों में दम नहीं, कौन कहता है नारियों में दम नहीं, मौका देकर तो देखिए। कौन कहता है नारियों में दम नहीं, मौका देकर तो देखिए। मर जाएंगे वतन पर हम भी किसी से कम नहीं, मर जाएंगे वतन पर हम भी किसी से कम नहीं। कौन कहता है नारियों में साहस नहीं, कौन कहता है नारियों में साहस नहीं, तूने रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला को ठीक से देखा नहीं, तूने रानी लक्ष्मीबाई कल्पना चावला को ठीक से देखा नहीं। उनकी वीरता, उनकी साहसिकता को देख पाते, उनकी वीरता, उनकी साहसिकता को देख पाते तो नारियों का मजाक उड़ाते नहीं। हमारी प्रेम त्याग समर्पण को हमारी कमजोरी समझने का भूल करते नहीं, हमारी प्रेम त्याग हमारे समर्पण को हमारी कमजोरी समझने का भूल करते नहीं। जिस दिन नारियां अपने पे आ जाएंगी, जिस दिन नारियां अपने पे आ जाएंगी, सर्वोच्च समझने वाले अपने स्थान पर टिक पाओगे नहीं, सर्वोच्च समझने वाले अपने स्थान पर टिक पाओगे नहीं। और बड़ी सी रचना है, समय अभाव में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहूंगी। ऐसे ही मैं बच्चों के लिए भी लिखी थी कि मोबाइल को हाथ का खिलौना ना समझो, मोबाइल को हाथ का खिलौना ना समझो, वही समय चुरा ले जाएगा। मोबाइल को हाथ का खिलौना ना समझो, वही समय चुरा ले जाएगा। माचिस की तीली को छोटा ना समझो, माचिस की तीली को छोटा ना समझो, वही एक दिन तुमको जलाएगा। माचिस की तीली को छोटा ना समझो, वही तुमको जलाएगा। खान पान में मुंह के स्वाद को न देखो, खान पान में मुंह के स्वाद को न देखो, वही दलिया उबला खाना खिचड़ी तक पहुंचाएगा। एक चाली चुगली को मनोरंजन का साधन न समझो, चाली चुगली को मनोरंजन का साधन न समझो, वही एक दिन नजरों से गिरा जाएगा, वही एक दिन नजरों से गिरा जाएगा। सर्दी खांसी को छोटा ना समझो, सर्दी खांसी को छोटा ना समझो, वही एक दिन मौत का कारण बन जाएगा। इस प्रकार मैं छोटी छोटी रचना लिखकर अपनी रचना की शुरुआत करी हूँ सर। और आगे मैं दीदी लोग को मौका देना चाहूंगी। यही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। सादर नमन। जैसे जी कामिनी पुराना जी, आप छोटी छोटी लिखते हैं लेकिन एक चिंगारी के रूप में ही छोड़ते हैं और जी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो किसी भी रचना को छोटा ना समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी रचना जब लोगों तक पहुंचती है तो वो विशाल काय बन जाती है और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। इसीलिए कभी लोगों को कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप लोगों की जी जो सोच है, सोच को शब्दों में पिरोना ही एक साहित्य और कवि का मन होता है, जिसको शब्दों में सजा दिया जाए, श्रृंगार कर दिया जाए और श्रृंगार करके लोगों में परोसा जाए। वही एक कवि के रूप में, सृजन के रूप में मन की विचार को शब्दों में ढाल देना, साँचे में ढाल देना। जिस ढंग से जौहरी होता है, वो जब श्रृंगार करके उसको अपने मूर्त रूप में प्रतिबिंब करता है तो वो पहनने के लायक आभूषण के रूप में
नजर आता है, वैसे ही कवि लोग भी हैं जो देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को, ज्वलंत विषयों को शब्दों में ढाल करके लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मैं आज की इस जी परिचर्चा पर फिर से रेखा कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने आप को छोटा लेखक या ऐसा शब्दों से ना नवाजें, क्योंकि कोई भी छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। विचार ही बड़े होते हैं, विचार का ही महत्व होता है। तो आज के इस पटल पर मैं फिर से रेखा जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि देखिए, आप सब लोगों से हम मिले तो नहीं है, लेकिन ऐसी आप लोगों की रचना के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। मैं एक बार एक किताब में रेखा जी का लेखन पढ़ा और उनके मोबाइल नंबर उसमें लिखे हुए थे, मैं उनको कॉल किया। वहीं से फिर रेखा जी से मेरी परिचय हुई, बातचीत हुआ, उनको आमंत्रित किया, और आज ऐसा लगता है कि हम वर्षों से रेखा जी को, कामनी जी को, डिजन भाई को, हम एक दूसरे को मिले हैं, वर्षों से हमारा घरेलू संबंध है, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसे ही विचार से ही मन का मिलन होता है। तो मैं रेखा जी से फिर से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी दोबारा फिर से बात रखेंगे। डिजन कुर्रे जी अपने बच्चे को ले लिए हैं गोद में, उनका चेहरा दिखा दें हमारे दर्शकों को भी, प्यारी बिटिया को। वाह वाह, बहुत सुंदर। जी रेखा जी अपनी बात रखें। जी, नमस्कार। मैं सादर नमन। और मैं भी बाय। एक, जी, बताना चाहूंगी कि मैं भी एक गृहिणी हूँ। जैसे कामनी पुरेना बहन बोली वैसे ही। और जब समय मिलता है तो कुछ जैसे मन में ख्याल आता है तो भजन के रूप में, कविता के रूप में कलमबद्ध करके रख लेती हूँ। और बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ। सबका बाबा जी का आशीर्वाद है और संत समाज का, बड़े गुरुओं का आशीर्वाद है। और सबके आशीर्वाद से ही फलते फूलते हैं लोग। और छोटे बड़े कोई नहीं होते, जैसे पुराना मैडम है तो उससे भी सलाह लेना है। और बाकी और महिलाएं हैं, जैसे हमारी कवित्री बहनें हैं या भाई हैं, उनसे मैं भी सलाह मशवरा लेती हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है, ऐसे करके। तो यहाँ छोटे बड़े वाकई में कोई नहीं है। जो छोटे हैं वही बड़े हैं, क्योंकि जो लिखते हैं उसमें बड़ापन रहता है। और डिजेन भाई जो जुड़े हैं, जो बहुत अच्छा संपादक का काम करते हैं, उसमें हम लोग का साझा संकलन छपा है। तो एक संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं। छोटे हैं लेकिन छोटे मेरी के बड़े झार जो बोलते हैं ना, वैसे ही है कामनी पुरेना और डिजेन पुरे भाई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि छोटे बड़े वाकई में नहीं होते, उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुण से होता है। और मेरा कविता का शीर्षक है, मैं कविता के माध्यम से कहना चाहूंगी, बीता हुआ वक्त। जो वक्त बीत गया है उसको तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जो समय हमें मिला है उस समय का सभी को सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं इसके लिए लिखी हूँ। जो आज बीत गया वो बन जाता है कल। जो आज बीत गया वो बन जाता है कल। जीवन बीत जाता है यूं ही पल पल। जीवन बीत जाता है यूं ही पल पल। समय का जो कर सकता है मोल, समय का जो कर सकता है मोल, व्यर्थ में ना बिताएं ये है अनमोल। व्यर्थ में ना बिताएं ये है अनमोल। बहुत स्वयं को सुंदर। परखें और स्वयं को परखें और करें उचित सुधार। सीमित समय मिला है जाना है उस पार। सीमित समय मिला जाना है उस पार। अगर अच्छाई दिखे कहीं, अगर अच्छाई दिखे कहीं, जीवन में ले उतार। बुराइयों को तज कर सबसे करें सद्व्यवहार। बुराइयों को तज कर सबसे करें सद्व्यवहार। कृतज्ञता के फसल बढ़े गुना हजार। कृतज्ञता की फसल बढ़े गुना हजार। प्रीति मिले गर कहीं तो, प्रीति मिले गर कहीं तो, करे जरूर आभार। करे जरूर आभार। यूं तो प्रेम मिलता नहीं, यूं तो प्रेम मिलता नहीं कहीं हाट बाजार। हृदय कमल में खिलने दो, हृदय कमल में खिलने दो, स्नेह के छाए बहार। स्नेह के छाए बहार।
रखिए पवित्र मन को, रखिए पवित्र मन को जैसे हो मंदिर, रखिए पवित्र मन को जैसे हो मंदिर, जाति और धर्म का बांधे ना कोई जंजीर, जाति और धर्म का बांधे ना कोई जंजीर। जो आजकल का जो चल रहा है, जैसे कि अभी जैत खाम को जो तोड़ा गया है, जो इसी मानसिकता के चलते तोड़ा गया है कि मेरा धर्म महान या मैं महान। तो इस टाइप का मनुष्य को ऊपर वाले ने सभी को दो हाथ दो पैर और सबका रुधिर लाल ही दिया है, लेकिन मंदिर मस्जिद के चक्कर में इंसान फेर में पड़कर अशांति मोल ले लेते हैं, और उसी का नतीजा है कि जो शांति पूर्वक जो जीवन है वो नष्ट होने के कगार में है, और मनुष्य मनुष्य ना होकर जानवर का प्रतिरूप ले लिया है। तो ऐसा सब करना व्यर्थ है, व्यर्थ का काम है। और इसी के लिए मैं और लिखी हूँ आगे। जाति धर्म में बटे हुए पहने पांव जंजीर, एक दूसरे के भले बुरे का खींचते हैं लकीर। सदकर्म करते रहो मन में रख कर धीर, सदकर्म करते रहो मन में रख कर धीर। शब्द बोले संभल कर, शब्द बोले संभल कर, लगे न तीक्ष्ण तीर, लगे न तीक्ष्ण तीर। अपने के जैसा ही समझे पराया पीर, अपने के जैसा ही समझे पराया पीर। बीता हुआ पल ना मिले दोबारा फिर, बीता हुआ पल ना मिले दोबारा फिर। किसी का जो समय बीत चुका है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो पल कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें व्यवहार भी संभल कर करना चाहिए और एक आदर्श के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। और आगे और दो लाइन कहना चाहूंगी। ढोंग पाखंड सर्वत्र देखो, ढोंग पाखंड सर्वत्र देखो, उसी लकीर की फकीर। इंसान के लिए घर नहीं, इंसान के लिए घर नहीं, और उनके लिए भव्य मंदिर मस्जिद, उनके लिए भव्य मंदिर मस्जिद। क्योंकि इंसान कितना गरीब है और मंदिरों में अकुत संपत्ति है। तो यदि पूरे कितने साल बैठ कर भी खाएंगे ना, तो धन की कमी नहीं होगी हमारे देश में। हमारा देश गरीब नहीं है, अमीर है। सोने की चिड़िया पहले थी और आज भी है, उसको मतलब सही जो उपभोग करने वाले वो नहीं है। जैसे मंदिर के में मूर्तियां हैं, तो उसको पैसे की धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। वो गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए और जिस स्वास्थ्य के लिए हम खर्च कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होकर जो जनता है, भोली भाली जनता, वो उसी के तरफ अंधभक्ति में दौड़ते जा रहे हैं। तो ये कवि लेखक वही होते हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं और जो हो रहा है उसी के ऊपर बात करते हैं और लिखते हैं। तो मेरा भी रचना ये उसी के ऊपर है। जो समय अभी बीत रहा है और जिस हिसाब से बीत रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे और बेहतर कर सकते हैं हम। तो इससे प्रेरित है रचना। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, सतना। शुक्रिया पी रेखा कौशिक जी। हमारे बीच में एक और लेखक और साहित्यकार है, हमारे संपादक मेघराज सिंह जी। वो उन्होंने भी कई किताबें लिख चुके हैं और आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आज के साहित्य मंच पर मेघराज जी का स्वागत करता हूँ। मेघराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबको सतनाम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय फतेह। श्री राम। तो क्या है, आप लोगों ने जो सोने की चिड़िया बताते हैं, इसको भारत को सोने की चिड़िया कभी थी ये, लेकिन आज भी है। इसको हम सोने का बाज बनाना चाहते हैं कि उस चिड़िया को तो कोई भी विदेशी परिंदा जो है, मतलब कोई भी परिंदा मार कर खा जाता है चिड़िया को। क्या कि वो कोई औकात नहीं होती चिड़िया की। लेकिन अगर बाज होगा तो बाज को ना तो विदेशी परिंदा खा पाएगा, ना ही कोई परिंदा उसको छेड़ पाएगा। तो मैं एक इसमें मैंने इस पे लिखा भी था कुछ में, ना तो मैं साहित्यकार हूँ ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक थोड़ा बहुत एक कोशिश करता हूँ लिखने की, लेकिन मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी मैं लिखता हूँ वो प्रकृति की, गुरु की कृपा से लिखता हूँ, रवि की कृपा से लिखता हूँ। तो हमने एक सपना देखा भारत के लिए कि हम भारत के गरीब लोगों की धन दौलत से ही भारत की गरीबी मिटाएंगे। भारत के गरीब लोगों को एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो महान बन जाएंगे।
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही भारत एक दिन हम भारत को सोने का बाज बनाएंगे। तो ये हम इसके लिए हम काम कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है इसके ऊपर, और इसको बहुत जल्दी हम हाँ लेकर आ रहे हैं। तो भारत को हम सोने का बाज बनाना चाहते हैं। आप लोगों के सहयोग से इसको एक दिन जो शैतान लोग घूम रहे हैं इसको रिश्वतखोरी के नाम पर खा रहे हैं या जात पात के नाम पर खा रहे हैं, बहुत सारे दानव घूम रहे हैं। तो इनको आने वाले वक्त में हम देखेंगे क्या बनेगा इनका। लेकिन सोने का बाज बनाना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। जी हम बहुत आपके साथ शुक्रिया हैं। मेघराज सिंह साहब। मैं कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा के विषय पर अपनी संदर्भ में सारांश में बात रखने के लिए कामनी जी को और डीजन कुर्रे जी को एक एक मिनट में अपनी बात रखने के लिए मैं फिर से आमंत्रित करता हूं। उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कामनी पुराना जी। जी धन्यवाद सर, पुनः मौका देने के लिए। समय अभाव में मैं समाज के लिए जो लिखी हूँ उसको बोलना चाह रही हूँ। जी अपना कर्म ऐसा करें, अपना कर्म ऐसा करे कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के। अपना कर्म ऐसा करें कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के, कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि। अपना कर्म ऐसा करे कि होठों पे मुस्कान रहे तुम्हारे नाम के, कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। कामयाबी की बुलंदी पर इतना चढ़े कि लोग सीख ले तुम्हारे काम से। आपके सीने में भी आग है, आपके सीने में भी आग है, हमारे सीने में भी आग है। आओ मिलकर हम आगाज करें, आओ मिलकर हम आगाज करें। मनुवादियों की मानसी गुलामी को खुद को हम आजाद करें। मनुवादियों की मानसी गुलामी से खुद को हम आजाद करें। हम खुदा तो बन नहीं सकते, हम खुदा तो बन नहीं सकते, पर अंदाज रखें औरों से जुदा। हम खुदा तो बन नहीं सकते, पर अंदाज रखें औरों से जुदा। बेसहारा का सहारा बनकर, बेसहारा का सहारा बनकर हर दिल में जिंदा रहें, रहने की कोशिश करें हम सदा। बेसहारा का सहारा बनकर हर दिल में जिंदा रहने की कोशिश करें हम सदा। दोस्त बदले जगह बदले, दोस्त बदले जगह बदले, चाहे बदले स्वभाव। दोस्त बदले जगह बदले, चाहे बदले स्वभाव। जब तक हम एक होकर खड़े नहीं होंगे, जब तक हम एक होकर खड़े नहीं होंगे, तब तक समाज में ना आएगा बदलाव। जब तक हम एक होकर खड़े नहीं होंगे, तब तक ना आएगा बदलाव। मिल जाएंगे रास्ते, मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिल जाएंगे रास्ते, तू आगे बढ़ तो सही। मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, मिलेगा तुम्हें हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही। मिलेगा हक और अधिकार, तू अपने लिए लड़ तो सही। जी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, समय अभाव में। जी सादर नमन, बहुत जय श्री शुक्रिया कामनी जी। डीजन कुर्रे जी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी बात रखें। जी जी भैया, अभी हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाए हैं और एक घनाक्षरी मैं उसमें सुनाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। चूंकि बहुत सुंदर सुनाई है कामनी दीदी। निश्चित ही आप सभी का प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, मिलते रहता है तो कुछ कुछ लिखते जाते हैं। बाकी आप सभी से प्रेरणा लेते हैं दीदी। चलिए बहुत अच्छे मैं लगते हैं भैया भाई, एक आपको कारगिल बधाई। के ऊपर रचना है उसको आपके बीच में परोसने का प्रयास करता हूं। जब भी पड़ा है वक्त भारती का बन भक्त, हिंद के वीरों ने सदा वीरता दिखाई है। और घाव देना चाहा जब भारत को बैरियों ने, तब तब बैरियों को धूल भी चटाई है। अभी समय जब कारगिल में बनी तो, विषम समय जब कारगिल में बनी तो, साहस पौरुष शौर्य मन में जगाई है। भले निज प्राण दिए तिरंगे को हाथ लिए, टाइगर हिल जीत ध्वज फहराई है। टाइगर हिल जीत ध्वज फहराई है। तो निश्चित ही कारगिल में हमारे जो सैनिक हैं तो जीते थे और उस पर विजय दिवस मनाए थे, कारगिल विजय दिवस। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में था। चूंकि समय कम है कह रहे हैं, बाकी रचना तो बहुत सारा है। आ, रचना की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं दीदी लोग हैं तो निश्चित ही दीदी लोगों को समर्पित करते हुए एक मुक्तक पढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो एक बिल्कुल। मुक्तक पढ़ता हूँ अंतिम। नेह की डोर है पावन, सहज ही मैं बंध जाता हूँ। वाह। नेह की डोर है पावन,
सहज ही मैं बंध जाता हूँ। मिला नित ही तुम्हारा स्नेह, मन ही मन हर्षाता हूँ। तुम्ही से प्रेरणा पाकर हुई सुरभित मेरी आभा। तुम्ही से प्रेरणा पाकर हुई सुरभित मेरी आभा। मैं कोहिनूर हूँ दीदी जी, तुम्हारा ही मैं भाता हूँ। बहुत मैं सुंदर भाई। कोहिनूर हूँ दीदी जी, तुम्हारा ही मैं भ्राता हूँ। तो इन्हीं पंक्ति के साथ आप दोनों दीदी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मुझे बोलने के लिए बुलाए युवा कवि लोगों को, तो निश्चित ही मैं आदरणीय जगदीश भैया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यूएसए से जुड़े आदरणीय मेघराज सिंह जी जो हमारे प्रायोजक हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल के, और निश्चित ही वॉइस ऑफ मानवता चैनल ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है परिचर्चा करते रहते हैं, और उसमें आने का सौभाग्य मिलता है। मैं सभी को मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए एक सुंदर से परिचर्चा में हमको बुलाने के लिए मैं पुनः साधुवाद आप सभी को मैं प्रणाम आभार व्यक्त करता दो बहुत लाइन बहुत मैं शुक्रिया कहूँ भाई? आप सभी। सर दो लाइन, जी दो लाइन, दो लाइन कहना जी। चाहूंगी भाई के लिए। अपनी जिंदगी की खामोश पहलियों पर रंग जमा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो। अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। अपनी जिंदगी की खामोश पहलुओं पर रंग जमा दो। अपने जोश और जज्बा से कोहराम मचा दो। क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी, क्यों जिए हम गुमनाम जिंदगी। अपनी जिंदा होने का आगाज करा दो। अपने जिंदा होने का आगाज करा दो। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहे। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें। उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। जिंदगी की राहों पर दिया बन जगमगाते रहें। उम्मीदों की किरणों से तारे बन टिमटिमाते रहें। कोई हमारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या न दे, कोई हमारी अहमियत समझकर तवज्जो दे या न दे, पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। पर सदैव अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहें। धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज की खास परिचर्चा पर हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते साहित्यकार और कविगणों का विचार अभी आप लोगों ने सुना वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से आप सब लोगों से मिलेंगे, नए कवियों के साथ में, नए साहित्यकारों के साथ में। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा पर जो आज के विचार ऐतिहासिक प्रोग्राम हुए हैं, इस पर अपने राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, पी रेखा कौशिक जी का, कामिनी पुरेना जी का, और डीजन कुरे जी का, और मेघराज जी का, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को समय प्रदान किया। और दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि भाई साहब मानवता चैनल को देख सुन रहे साथियों से वो लाइक करें, शेयर करें, और अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर भी करें, और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले आप सब लोगों को सतनाम जोहार, थैंक यू, शुक्रिया। जैसे